लेके जो रियली नीडी लोग हैं उनके लिए एक नई रोशनी का काम है, मतलब उनको एक नई होप मिलेगी। हम गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं और जैसे सिलाई सेंटर वाला है, ये लेडीज़ वाला ये भी है साथ में। हमने न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्था की शुरुआत की है। इसमें हम महिला सशक्तिकरण एवं गरीब बच्चों की मदद, पढ़ाई में इनमें मदद करते हैं और आर्थिक सुविधा प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर के अंदर जन कल्याण के लिए न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान प्रारंभ हो रही है। आइए उनके मेंबर्स से, जो यहाँ पर इस समय इन तस्वीरों में देखिए, इन खास तस्वीरों में मौजूद हैं, उन मेंबर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान बीकानेर के अंदर शुरू होने जा रही है, इसके क्या कुछ उद्देश्य हैं और किस प्रकार से ये बीकानेर के अंदर जो जन कल्याण का कार्य है, जो लोगों की सेवा करने का कार्य है, वो करने वाली है। तो आइए हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेंबर्स बैठे हैं उनके अंदर मोनिका जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है इस संस्था के और किस प्रकार से ये आगे भविष्य के अंदर कार्य करने वाली है। नमस्कार, आपका SSS न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू। तो मोनिका जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो संस्था है, ये कब से इसका उद्घाटन हो रहा है, कब से बीकानेर के अंदर शुरू हो रही है? देखिए, हम लोग समाज सेवा के काम में तो पहले से ही हैं। फ्री एम्बुलेंस ऑलरेडी चल रही है। बाकी इसका उद्घाटन 25 को है। जेठानंद जी जो विधायक रह चुके हैं, पश्चिम के विधायक हैं, उनके द्वारा है। और सिद्धि कुमारी जी, BD कल्ला जी से भी बात हो रखी है। जी जी। इसके अलावा क्या कुछ उद्देश्य हैं? और जैसे कि न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान, तो इसके नाम के पीछे का भी आप कुछ बताइए कि ये जो नाम है, ये न्यू रोशनी क्यों पड़ा? देखिए, वैसे समाज में हमेशा से ही अभाव में लोग रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहती ही है। हमने इस बार नए तरीके से कोशिश की है, बिकॉज़ हमें अनुभव ऑलरेडी है, इस फील्ड में कार्य पहले से चल रहा है, तो लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो इन चीज़ों में कर रहे हैं। हमने उनसे हेल्प ली बैकअप में। अब क्या होता है, जो हाई रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पास टाइम शॉर्टेज होता है, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उनसे हेल्प लेके जो रियली नीडी लोग हैं उनके लिए एक नई रोशनी का काम है, मतलब उनको एक नई होप मिलेगी कि वो इजीली हमसे हेल्प लेके और प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर सकते हैं। अंदर लोगों के जो अंधेरा भरा जीवन है उसके अंदर उजाला लाने ही आपका मुख्य उद्देश्य है न्यू रोशनी। अच्छा, तो इसके अलावा आप ये बताइए कि भविष्य के अंदर आपकी संस्था किस प्रकार से कार्य करने वाली है? देखिए, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी बात ऑलरेडी हो रखी है। एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो लोगों के लिए आजकल जॉब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसमें स्वावलंबी होने के लिए अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स के लिए जैसे शिक्षा से रिलेटेड या फिर सिलाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, इन सब के लिए ऑलरेडी है, जो इस मंथ के लास्ट तक स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है, जिसमें लोगों ने हमारी खुद हेल्प की। आगे आके मशीनरीज वगैरह लोग हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, लोग फ्री सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ है। उसके अलावा एम्बुलेंस ऑलरेडी चल रही है, और अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे आजकल बॉर्डर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो एम्बुलेंस नहीं होते हुए भी बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं जो उस केस में लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर संस्था के मेंबर्स हैं उनसे भी जानते हैं संस्था के बारे में कि ये जो संस्था है, ये इसके अंदर जो भविष्य के अंदर कार्य तो होने ही वाले हैं, उसके अलावा अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि कोई बाढ़ की हो जाए या फिर कोई महामारी, भूखमरी फैल जाए, तो उसके अंदर ये संस्था किस प्रकार से कार्य कर सकती है? नमस्कार, आपका शुभ नाम? उमेद सिंह, कोषाध्यक्ष संस्था के। अब तो कोई महामारी, कोई भूखमरी, कोई बाढ़ आदि की समस्या आ जाए, तो आप उस प्रकार से किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उस स्थिति में? उस स्थिति में जहाँ भी जैसे हमें कोई कॉल आएगा तो हमारे मेंबर जाएंगे और गवर्नमेंट से मदद ली जाएगी, तो उस हिसाब से जाके वहाँ जो भी है सहायता हम कर सकते हैं महामारी के लिए, और कोई तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। जी। इसके अलावा मान लीजिए कोई टीकाकरण हो गया, कोई हेल्थ कैंप हो गया, तो क्या उसके लिए आपके पास में नर्स, डॉक्टर्स अवेलेबल है इस समय? हाँ, वो हमारे सुपरिटेंडेंट से बात हो गई है, उन्होंने कह रखा है
कि आप एक लेटर देना, 5 मिनट में हमारी टीम आ जाएगी, सारे इक्विपमेंट अगर जो सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आएगी, आप कैंप लगाओ, कुछ भी लगाओ, गवर्नमेंट हर तरह से हेल्प करने को तैयार है। जी 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 बिल्कुल। इसके अलावा ये और भी मेंबर्स हमारे साथ में इन तस्वीरों में जुड़े हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान है, इसका ये कुछ इस प्रकार से जो है कार्यालय है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ। आइए और भी जानते हैं कि अगर कोई जैसे कोई सहायता करना चाहे, कोई दान देना चाहे, संस्था के अंदर लोगों की मदद करना चाहे, तो वो किस प्रकार से संस्था से जुड़ सकता है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, रामलाल, जिलाध्यक्ष कुमार मासा। तो मान लीजिए कोई न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान से जुड़ना चाहता है, सहायता करना चाहता है संस्थान के अंदर कुछ राशि दे के, तो वो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकता है, किस प्रकार से संपर्क कर सकता है? वो जुड़ सकता है, कोई मना नहीं है। और कोई तरह की अपनी हेल्प देना चाहता है, हेल्प ले सकते हैं। और ये न्यू रोशनी जन कल्याण संस्था ये मुक्ता प्रसाद में है। एड्रेस, पूरा एड्रेस? मुक्ता प्रसाद 14 नंबर सेक्टर है ये जी, 14/48। और कौन सी रोड पे? ये मुख्य रोड पे ऑफिस है? ये मुख्य रोड है, सामुदायिक भवन के सामने रोड पर है, ये 11 नंबर टंकी के पास है। 11 नंबर टंकी। और इसके अलावा जैसे कोई संपर्क सूत्र हमारे इमरान भाई का नंबर दिए हुए इनके अंदर, जी उनसे संपर्क कर सकता है। जी। और हम इन संस्था के सहयोगी हैं। आइए अब संस्था के अध्यक्ष इमरान जी से भी इन तस्वीरों में जुड़ते हैं। आप आ जाइए इधर, थोड़ा सा बताइए संस्था के बारे में, संस्था को चालू करने के उद्देश्य। और भी संस्थाएं हैं बीकानेर में, लेकिन आप किस प्रकार से अलग कार्य करने की सोच रहे हैं, जन जन तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की सोच रही है? नमस्कार जी। हम गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। और जैसे सिलाई सेंटर वाला है, ये लेडीज़ वाला, ये भी है साथ में। तो उद्घाटन के बाद ये आप शुरू करें? हाँ, एम्बुलेंस सुविधा भी है जी। और बहुत सारे है इसमें। उद्घाटन होने के बाद में आप सबसे पहला कौन सा टास्क करने वाले हैं? ये बच्चों वाला। बच्चों में क्या मतलब शिक्षा को लेकर क्या क्या कुछ आप स्टेप उठाने वाले? बच्चों को कोई किताबें दान करनी है, जी, पेन कॉपी है, बैग हो गया उनके, और किसी सरकारी स्कूल में खाने की व्यवस्था करवाना और करवाना, वो सब हमारा जी ये काम। धन्यवाद। अगर आपको न्यू रोशनी जन कल्याण सेवा संस्थान के अंदर जुड़ना है या फिर आप यहां पर कोई सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड और संपर्क सूत्र से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज की खास तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSSO न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।